नमस्कार, NMF न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान ब्रजेश गुप्ता जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्ते ब्रजेश गुप्ता जी। नमस्कार। आपने भोपाल में जो अपना महापौर उतारा है, उसको लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैडम, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं जी कि महापौर के जो चुनाव होते हैं नगर निगम के, नगर जिला पंचायतों के, ये 5 साल का कार्यकाल होता है। 5 साल बाद को जनता जनप्रतिनिधि नीचे लेवल से जनप्रतिनिधि चुन के आए, जिससे आम जनता के कार्य करा सके। लेकिन कतिपय कारणों से जानबूझकर इन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मिलीभगत से इस चुनाव को 2 साल उन्होंने लेट किया है, जानबूझकर लेट किया है। और अभी भी ये चुनाव नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि जनता में दोनों पार्टियों का जनाधार समाप्त हो चुका है और ये दोनों पार्टियों के जितने नेता हैं, इनकी अलोकप्रियता की स्थिति बन चुकी है जनता के बीच। इसलिए जनता के बीच जाने से जी चुराते हैं, ये घबराते हैं दोनों पार्टी के नेता जी। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि समय सीमा के अंदर आपको चुनाव कराना है, इसलिए इनको मजबूरन 2 महीने के अंदर नगरीय प्रशासन का, नगर सरकार का और जिला जनपदों का चुनाव कराना पड़ रहा है जी। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए, छोटी पार्टी के लिए, क्षेत्रीय दलों के लिए एक जनता की सेवा करने का हमको सुअवसर प्राप्त हुआ है, जिसको हम बखूबी निभाने का प्रयास कर रहे हैं जी। आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? भोपाल नगर सरकार के लिए सबसे हमारा प्रमुख मुद्दा है जी, जितने भी कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं, क्योंकि कोरोना महामारी से सब भी बाहर निकले हैं, आर्थिक स्थिति सबकी डाबाडोल हो चुकी है। तो जितने भी कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं और महिलाएं हैं, भोपाल की सिटी बसों में उनको मुफ्त यात्राएं कराई जाएगी जी। उनका किसी तरह का कोई पास नहीं बनेगा, ना किसी को किसी प्रकार का टिकट की राशि देना है जी। मुफ्त यात्रा 12 महीने उनको मुफ्त यात्राएं मिलेंगी और हमेशा आगे भी कंटिन्यू चलती रहेंगी जी। दूसरा, आप हाट बाजार में जाते हैं तो महिलाओं के लिए सुलभ काम की व्यवस्था नहीं है। हाट बाजारों में कचरा व्याप्त है। जो सब्जी मंडी में आम नागरिक या रहवासी जाते हैं सब्जी खरीदने, उनके लिए चलने की जगह तक नहीं बचती, इतनी भीड़ होती है। तो हम उसको, जितनी भोपाल की सब्जी मंडियां हैं, फल फ्रूट मंडियां हैं, उसको आधुनिक रूप देंगे, सभी में टाइल्स लगाएंगे, महिलाओं के लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्थाएं करेंगे और अन्य जन सुविधाएं जो भी हो सकती है उसको पूर्ण रूप से विकसित कर आधुनिक मंडियों का रूप देने का प्रयास करेंगे जी। इसके बाद और भी हमारे 10 जो हमने जननीति पत्र जारी किया है जी। हमारा जो जननीति का मतलब होता है 10 बिंदु जो है हमारे, उन पे हम काम करने का प्रयास करेंगे। और हमारी महापौर आदरणीय संगीता प्रजापति जी का सीधा कहना है, जनता का आशीर्वाद मिला तो वो कुछ भी कोर कसर इसमें नहीं रखेगी, कोई अपनी साइड से कमी नहीं रखेगी। भरसक प्रयास कर निरंतर परिकाष्ठता की सीमा को पार करते हुए कर्तव्य निष्ठा से, पूर्ण ईमानदारी से इन सभी कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने का प्रयास करेगी। क्योंकि लोग कहते हैं कि भोपाल विकास, भोपाल का विकास हम भी चाहते हैं, लेकिन भोपाल के विकास के साथ साथ जन नागरिक की, आम नागरिक की जो सुविधा है, वो सुविधाओं भी हम विकसित करना चाहते हैं, उनको हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं। जैसे हमारा एक बिंदु हमने दिया है, हमने सीधा क्लियर बोला है कि हम प्रॉपर्टी टैक्स 50% करेंगे, नर्मदा जल का कनेक्शन आपको निःशुल्क प्रदान करेंगे। इसके बाद जो रहवासी समितियां हैं उनको हम 1 महीने के अंदर, भोपाल में लगभग 1500 रहवासी समितियां हैं जिनका करोड़ों रुपए नगद निगम प्रॉपर्टी टैक्स रूप में वसूलती है, लेकिन उनके सुविधाओं के नाम पे उनको वंचित रखती है। उसमें 1 रुपए का काम भी किसी कॉलोनी में आज तक नहीं हुआ है जी। तो उन रहवासी समितियों को हम 15 दिन के अंदर नगर निगम में स्थानांतरित करेंगे, नामांतरण करेंगे और जो उनका प्रॉपर्टी टैक्स है उसी टैक्स से उनकी रहवासी समितियों में, उनकी कॉलोनियों में पूर्ण सुविधाएं विकसित करने का तत्काल रूप से कार्य प्रारंभ करेंगे जी। अक्सर ये देखा जाता है कि जब चुनाव आते हैं तब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद जो वादे होते हैं वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? अभी तक आपने जो शासन देखा है जी, तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस 2 पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की, मध्य प्रदेश में एक की सत्ता आती फिर दूसरे की जाती है, आपस में अदला बदली करते रहते हैं। दोनों पार्टी के नेता लोग मिले हुए हैं, वो चाहते हैं कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी आगे नहीं बढ़े जी, किसी तो उसको दबाने का भरसक प्रयास करते हैं, कतिपय एन केन प्रकरण दायर करते हैं, तो हरासमेंट का काम करते हैं। लेकिन इस बार जे लोग पार्टी की जो महापौर प्रत्याशी हैं, वो एक ऐसी गृहिणी साधारण परिवार से असाधारण प्रतिभा की धनी है जी। उन्होंने बहुत से सामाजिक कार्य किए हैं,
जो पोस्टर पंपलेट में आपको नजर भी आ रहे होंगे भोपाल नगर में, वो बरसों से इस समाज के बीच में बच्चों को इसे पढ़ाना, गरीबों को खाना बांटना, किताबें बांटना, वृद्धाश्रम में वृद्धों की सेवा करना, गाय की सेवा करना और भी अन्य प्रकार के कई काम वो निरंतर करती आई हैं। क्योंकि प्रत्याशी तो वो आज महापौर जे लोग पार्टी की प्रत्याशी आज डिक्लेयर हुई हैं, लेकिन ये पूर्व से ये संगीता प्रजापति जी सब काम करते आई हैं। तो इससे क्लियर होता है कि उनमें समाज सेवा की भावना है, वो भोपाल के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। हम जे लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे बड़ा गर्व होता है कि जे लोग पार्टी की संगीता प्रजापति के रूप में ऐसे प्रत्याशी मिली है जो भोपाल के विकास के साथ साथ गरीबों का, दीन दुखियों का की सेवा करते हुए आम नागरिक को सर्व सुविधाएं शीघ्रता से पहुंचाने हेतु अपना भरसक प्रयास कर उसको किए जा रहे वादा समय सीमा में पूर्ण करेंगी, ऐसी मुझे आशा और विश्वास है। और जनता से निवेदन करता हूं कि आप जनता जनार्दन जन आशीर्वाद के रूप में संगीता प्रजापति को भोपाल की मेयर बनाने में आप पूरा आशीर्वाद प्रदान कीजिए, साथ और सहयोग प्रदान कीजिए। जी, क्या जनता आपसे ये अपेक्षा रख सकती है कि चुनाव जीतने के बाद भोपाल की कई समस्याएं जैसे कि विकास को लेकर, पानी को लेकर, साफ सफाई को लेकर, इस पर आप अच्छे से पूर्ण तरीके से ध्यान देंगे? कांग्रेस की जो बीजेपी की जो महापौर प्रत्याशी हैं जी, मैं किसी के बारे में कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, किसी के बारे में कुछ कमेंट्स करने पे विश्वास नहीं रखता, लेकिन जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं जी, एक बार भोपाल की महापौर हो चुकी हैं जी, उनका कार्यकाल भी उन्होंने देखा है, जनता ने देखा है। आज उनके साथ जो प्रचार कर रहे हैं वो उनके पूर्व के बंदे बनाए ठेकेदार हैं, जिनने एक नाली का 2-2 बार भुगतान किया है, एक सड़क बनी नहीं उसका पेमेंट लिया है जी, तो जिनका कार्यकाल वो अपना पूरा नहीं कर पाई, भ्रष्टाचार के आरोप में उनको मजबूरन अपने कार्यकाल से पहले हटना पड़ा जी। इसी तरह दूसरी तरफ बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं वो एक बार पार्षद का चुनाव जीती हैं और 2 बार पार्षद के चुनाव हारी हैं, तो उनका भी कोई जनाधार नहीं है। ऐसी अलोकप्रिय जिनने जनता ने इन दोनों प्रत्याशियों को नकार चुकी है, उनको ऐसी क्या मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पास, मजबूरन ऐसी क्या मजबूरी थी बीजेपी कांग्रेस को के पास कि मजबूरन उन्हीं दोनों महिलाओं को जिनको जनता नकार चुकी, जिनका जनाधार समाप्त हो चुका है, जिनकी कार्यशैली से भोपाल का आम नागरिक भलीभांति परिचित है, जो निष्क्रिय विगत वर्षों से, विगत 15 साल से जो निष्क्रिय हैं, इसके बाद भी आपने ऐसी प्रत्याशियों को जनता के ऊपर क्यों थोपा? जी, तो ये थे जय पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश गुप्ता जी हमारे साथ, और ऐसे ही कई शख्सियत से हम मिलते रहेंगे। आप देखते रहे FM न्यूज़ आरती गहलोत के साथ।